आलिया ने जुनैशा की प्यारी प्यारी तस्वीरें माहिद को सेंड की। माहिद ने जल्दी से ओपन की। जुनैशा को अपने रंग में रंगे देख माहिद को वो सीधा दिल में उतरती मसूई महसूस हुई। बस थोड़ा सा वक्त और फिर तुम हमेशा के लिए मेरी पनाहों में होगी। माहिद उसकी तस्वीर से मुखातिब था। आज बारात थी। वो दोनों घरों में कोई इधर से उधर जा रहा था। सब अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ थे। ब्यूटिशियन जुनैशा को तैयार कर रही थी। जोनी आपी मेरे जूते पता नहीं कहाँ हैं, मिल नहीं रहे। हसीब ने अपना रोना रोया। मैं ढूंढ के देती हूँ, आपी को तंग ना करो। आदिया उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। माहिद ने गोल्डन इम्तियाज़ की शेरवानी जेबतन की थी। बारात पहुँचने का शोर था। माहिद धूमधाम से बारात लेकर दहलीज पर खड़ा था। जुनैशा का दिल पल पल सिकुड़ता जा रहा था। ज़िंदगी क्या से क्या होने जा रही थी। लड़कियों ने फूल फेंककर उनका इस्तकबाल किया। थोड़ी देर बाद नकाब वहाँ आया। उन्होंने बिस्मिल्लाह करके नकाब पढ़ाया। जुनैशा के हाथ इस कदर कांप रहे थे कि साइन करना मुश्किल हो रहा था। आंसू लगातार बहते जा रहे थे। हुमैरा और परवीन बेगम ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे हौसला दिया। माहिद ने तो आराम सुकून से साइन किए। एहतजाब कबूल के मराहल के बाद जुनैशा को स्टेज की तरफ बुलाया गया। माहिद तो अपनी शरीके हयात को देखकर सांस रोक गया कि ये ख्वाब हुआ तो टूट ना जाए। आज इस पर दुल्हन का रूप आया था। वो इसके लिए सजी थी। वो अल्लाह का जितना शुक्र करता कम था। जीजू हाथ तो बढ़ाएं। आर्या की आवाज़ से उसके सोचों का तसलसल टूटा। उसने जुनैशा की तरफ हाथ बढ़ाया। जुनैशा ने अपना हाथ उसके हाथ पे रखा तो मजबूती से थाम लिया गया। वो आज मुकम्मल हो गया था। जुनैशा से तो आंखें उठाना मुहाल था। सब मेहमानों को खाने की दावत दी गई। दूल्हा दुल्हन के सामने भी खाना रखा गया। माहिद ने खाने की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन जुनैशा टस से मस ना हुई। मिस्टर माहिद, क्या आप ये चाह रही हैं मिसिस माहिद, क्या आप ये चाह रही हैं कि मैं खुद आपको खिलाऊं? माहिद ने नवाला बनाते हुए पूछा। नहीं, मुझे भूख नहीं। जुनैशा की तो घबराहट ही ख़त्म नहीं हो रही थी। पक्की बात है, बाद में शिकायत ना करना दादों से कि पहले दिन ही भूखा मार दिया मैंने तुम्हें। नहीं करती, आप खाएं। आप नहीं खा रहा, तुम भूख रहो और मैं खाना खा लूँ। नॉट फेयर। उसने वही नवाला छोड़ दिया और वेटर को इशारा किया कि वो खाना ले जाए। वाहिद, क्या कर रहे हैं? जुनैशा ने दांत पीसे। अस्तगफुरुल्लाह, अभी तो कुछ नहीं किया। फिर ये इल्ज़ाम। वाहिद ने मुस्कुराहट ज़ब्त करते हुए कहा। उफ, जुनैशा तो सुर्ख हो गई। आहा, सदके इन रंगों के जो मेरी वजह से तुम्हारे चेहरे पर आए। माहिद ने सरशार होकर कहा। यहीं पर जुनैशा लाजवाब हो गई। उसके पास ऐसी बातों का कोई जवाब नहीं था। रुखसती का वक़्त आया तो जुनैशा फुट फुट कर रो दी। उसका दिल भारी हो रहा था। आगे आने वाली ज़िंदगी के बारे में उसे कुछ पता नहीं था, क्या होने वाला है। और माँ बाप के बगैर गुजारा वक़्त अलग रहा था। लेकिन ये दस्तूर है, बेटियों को माँ बाप के घर को खैराबाद कहना पड़ता है। जल्दी या बर्थ सुबह से सब थक गए थे, इसलिए मज़ीद रस्में तर्क करके जुनैशा को माहिद के रूम में छोड़कर आए। वो रूम में बैठी कन्फ्यूजन का शिकार थी कि क्या बात करेगी, क्या कहेगी। इसने आसपास नज़र दौड़ाई। हर तरफ फूलों की महक थी। माहिद दरवाज़ा खोलकर अंदर आया, मुड़कर दरवाज़ा बंद किया। जुनैशा के तो पाँव से जान निकलती जा रही थी। हाथों की मुठ्ठियाँ ज़ोर से बंद किए वो खुद को काबू में रख रही थी। वो इसके पास आकर बैठा। इसको घूंघट पलट कर थोड़ी सी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। वो अब भी ज़ोर से आंखें मीचे हुए थी। उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर इन पर प्यार देकर आंखों को लगाया। बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, जुनैशा ने ठहर ठहर कर कहा। तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती मैं कितना खुश हूँ। वाहिद ने नफीसा बेज़ेट उसकी कलाई की जीनत बनाते हुए कहा। जुनैशा बामुश्किल मुस्कुरा सकी। अपना पाँव आगे करो, माहिद ने ज़रा साइड पर होते हुए कहा। लेकिन क्यों? जुनैशा ने हैरानगी से पूछा। कहा करो तो सही। जुनैशा ने ऐसे से पाँव सामने किए। माहिद ने उसके पाँव में पायल पहनाई। जुनैशा ने जल्दी से पाँव पीछे कर लिए। बहुत प्यारी लग रही हो। माहिद ने उसकी माथा पट्टी को छूते हुए कहा। तुम कुछ नहीं कहोगी? उसने फिर से उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा। जुनैशा ने ना में गर्दन हिलाई। तुम खुश तो हो? खुदा ना खास्ता कहीं ज़बरदस्ती तो नहीं उसको स्टेज पर बिठाया गया? उसने दिल में खदशा हुआ। जुनैशा ने लंबी सांस खारिज की। खुद को रिलैक्स करना चाहा पर कर ना पाई। रह रहकर उसे रोना आ रहा था। सिचुएशन को बोल दो। माहिद ने उसका चेहरा हाथ के प्याले में भरते हुए कहा। माहिद। जुनैशा ने उसके हाथ पर हाथ रखे। जी माहिद की जान,
मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं अपना आप नहीं संभाल पा रही। मैं क्या करूँ क्या कहूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। माहिर ने आस्ता से उसको अपने सार में कैद किया। कुछ भी सोचने या कहने की ज़रूरत नहीं, खुद को रिलैक्स करो, मैं हूँ ना, सब ठीक होगा, हम मिलकर सब संभालेंगे। उसे खुद से अलग करते हुए उसके आंसू साफ किए और पेशानी पर अपना लम्स छोड़ा और फिर से खुद में कैद किए उसे महसूस करने लगा। जुनैशा तो उसके लम्स की हद्दत बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। माहिर, ये सब बहुत भारी है, मुझे चेंज करना है। अच्छा कर लो चेंज, उसने अपने जज्बात पर काबू पाते हुए कहा। नैशा को दुपट्टे से पिन्स उतारते देख माहिर ने हाथ बढ़ाया। लाओ मैं हेल्प कर देता हूँ। उसने एक एक करके उसका दुपट्टा पिन से आज़ाद करवाया। दुपट्टा उसके सर से सिरक गया, बहुत भारी था। जुनैशा ने माथा पट्टी उतारते हुए कहा। माहिर ने उसके करीब होते हुए गले के हार की खोली। जुनैशा बैठ शीट हाथों में पकड़े आंखें बंद किए वहीं साकत हो गई। आंखें खोल सकती हूँ, उसकी आंखों पर फूंक मारते हुए कहा। मैंने तो देखी नहीं, आपने अपना नाम भी ढूंढना था इसमें से। जुनैशा की जुबान फिसली। कोई दिखाएगा तो देखूंगा ना, उसने हाथ पकड़े हुए कहा। माहिर काफ़ी देर तो कभी एक हाथ को देखता तो कभी दूसरे हाथ को। आखिरकार मेहंदी के नक्श में लिखे अपने नाम पर लफ्ज़ छोड़ा। जुनैशा ने हाथ छुड़ाना चाहा लेकिन उसकी ग्रिप कितनी हल्की ना थी। हाथ छोड़ें, चेंज करना है। माहिर ने हाथ छोड़ दिया। वो लहंगा संभालते हुए बेड से उतरी कि अपना ही दुपट्टा उसके पाँव में अटका। वो बुरी तरह लटखड़ा आ गई। माहिर जल्दी से आगे बढ़ा पर वो साइड टेबल का सहारा लिए संभल चुकी थी। तुम ठीक हो? माहिर ने उसका दुपट्टा अलग करते हुए कहा। जी जी। जुनैशा ने फिर से दुपट्टा लेना चाहा। उसे जी फील हो रहा था दुपट्टे के बगैर। महरम हूँ तुम्हारा, खा नहीं जाऊँगा तुम्हें, कमर के गिर्द बाजू हाइल करते हुए कहा। जाओ चेंज कराओ। जुनैशा जल्दी से वहाँ से भागी। वो उसकी भर्ती पर मुस्कुराकर रह गया और फूल की पत्तियाँ साइड पर करते हुए लेट गया। 15 मिनट बाद वो सादा सी सफ़ेद कैपरी शर्ट मुंह को धोकर बालों का रफ सा जूड़ा बनाए बाहर आए। उसे लेटे दे हुए देख बेड की दूसरी साइड पर जाना चाहा और उसके अरादो पानी उसके बढ़े हुए हाथ में फेरा। वो खुद को मजबूत करती उसके हाथ में अपना हाथ देख चुकी थी। वाइन ने खींचकर उसे अपने साथ लटा लिया। भूख लगी है? अपने नाकर्दा बाल पीछे करते हुए कहा। आप सामने ही थे ना, कुछ नहीं खाया था मैंने, उसने शेरवानी के बटन देखते हुए कहा। अभी तक उसने चेंज नहीं किया था। ठीक है, मैं चेंज करके कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। नहीं, आप चेंज करें, मैं ले आती हूँ, कोई मसला नहीं, मैं ले आऊँगा। अरे नहीं, आप नहीं रहे, सब क्या सोचेंगे, पहले दिन ही शोर को काम पर लगा दिया। उसने उंगलियां मरोड़ते हुए वजह बताई। वह लफ्ज़ शोर सुनकर खुश हुआ और गर्दन हिलाते हुए चला गया। वो किचन खाना लेने गई। वापसी पर उसका सामना इमरान चाचू से हुआ। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम सलाम बेटा, भूख लगी थी तो बता देती, खाना रूम में भिजवा देते। इमरान ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। कोई बात नहीं चाचू, अब मैंने ले लिया है। उसने खाना लाकर बेड पर रखा। माहिर का इंतज़ार करते हुए उसने खाना शुरू न किया क्योंकि उसने जुनैशा की वजह से ही दिन में कुछ नहीं खाया था। वो ब्लैक शर्ट और ट्राउज़र में नहाकर टावल से बाल खुश करते हुए बाहर निकला। तुम खा क्यों नहीं रही? माहिर ने ड्रेसिंग के सामने खड़े होते हुए बालों को सेट करते हुए पूछा। आपका इंतज़ार कर रही थी, आपने भी तो नहीं खाया ना? बल्कि हनूज झुकी हुई खाने पर मरकूज़ थी। मुझे भूख नहीं, तुम खाओ आराम से, उसने पास बैठते हुए कहा। जुनैशा ने छोटे छोटे नवाले लेने शुरू किए। वो उसकी नज़रों से ख़ाइफ हो रही थी, साथ ख्याल भी था साफ झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं खाया। उसने छोटा सा नवाला बनाकर माहिर की तरफ खाने की गर्ज से किया। मैं खाऊं? उसने अपनी तरफ इशारा करते हुए मसनूई हैरानगी से कहा। नहीं, आपके फरिश्ते, उसने मुंह बनाया। एक तो वो खिला रही थी, ऊपर से उसके नखरे नहीं ख़त्म हो रहे थे। वो उसका हाथ करीब करते हुए नवाला ले चुका था। शुक्रिया। तो नैशा ने जल्दी से खाना खाया। वो बस किसी तरह उसकी नज़रों के सामने से गायब होना चाहती थी। ट्रे वहीं परे टेबल पर रखते हुए लेट गई। या माहिर ने पुश्त से उसे अपने सार में लेकर उसका रुख अपनी तरफ किया। वो उसके दोनों रुखसार पर झुकते हुए अपना लम्स छोड़ रहा था। सुनैशा के हाथ पाँव ठंडे हो रहे थे। लंबी सांस लो, खुद को पुरस्कून करो। उसे माहिर की आवाज़ कान में सुनाई दी। आप पीछे हैं, नींद आई है, प्लीज़, आप पीछे हो, नींद आई है, प्लीज़ सो जाओ। उसे पूरी तरह खुद में कैद किए कंफर्टर खुद पे और उस पर बराबर करते हुए कहा। सुनैशा भी अपना नरम हसार उस पर मजबूत करते नींद की वादियों में उतर गई। सुबह सुनैशा की आँख खुली तो फजर का वक़्त था। वो माहिर के बाजू
हटाते हुए उठती, नमाज की वज़ू किया। माहिर उठ जाए, उसने माहिर का कंधा हिलाते हुए उसे उठाने की कोशिश की। सुनाइशा भी नींद की पक्की थी, नई जगह थी, इसलिए जल्दी आँख खुल गई। माहिर ने ज़रा सी आंखें खोली, कवर बदल कर सो गया। माहिर उठे ना, अब की बार जुनैशा ने अच्छी तरह झंझोड़ा और खुद नमाज़ पढ़ने चली गई। माहिर उठा और शावर लिया और नमाज़ पढ़ने चला गया। जब तक वह वापस आया, जुनैशा वापस से सो चुकी थी। जुनैशा उठो, जाकर नाश्ता बनाओ मेरे लिए, हुक्म सादर हुआ। जुनैशा जाग चुकी थी, लेकिन उसे पता था वो मजाक कर रहा है। माहिर प्लीज़, उसने बैठते हुए कहा। ओके, सॉरी सॉरी, सो जा। उसने मज़ीद तंग करने का इरादा तर्क किया तो वो लेट गई। वलीमे के फंक्शन के लिए जुनैशा ने लॉन्ग लाइट पिंक कलर की मैक्सी पहनी थी। उसके बरकस माहिर ने 3 पीस सूट पहना था। सब मेहमान आ चुके थे, बस नई नवेली ब्योरी का इंतज़ार था। कुछ भी सोचने या समझने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना। जुनैशा ड्रेसिंग के सामने खड़ी खुद का जायज़ा ले रही थी। जब उसे माहिर की कही बात से याद आई, कितना सुकून था उसके दिल में। वो खामखा परेशान थी, अकेले के लिए मुस्कुराया जा रहा है। माहिर ने उसे पीछे से आसार में लेते हुए कहा, कितने मुकम्मल लग रहे थे वो दोनों एक साथ। जुनैशा ने आंखें बंद करके उसके लम्स को महसूस किया और उसकी तरफ पलटी। मैंने कुछ पूछा है? अगर मैं कहूँ आपको सोचकर ही मुस्कुरा रही थी तो वो मुझे जानकर ये खुशी होगी कि तुम मुझे सोच रही हो। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मुझे सोचो, मेरी वजह से मुस्कुराओ। नाक से नाक मिस करते हुए बोझे लहजे में कहा। सब इंतज़ार कर रहे होंगे, चलें? जुनैशा ने उससे पीछे करते हुए कहा। जी ज़रूर। वो एक दूसरे के संग चलते हुए स्टेज तक आए। माशाल्लाह, नज़र ना लगे मेरे बच्चों को। परवीन बेगम ने आगे बढ़कर नज़र उतारी। खुशगवार माहौल में सब ने खाना खाया। जुनैशा भी सुकून से खाना खा रही थी, लेकिन माहिर खाना कम उसे देख ज़्यादा रहा था। माहिर नाक कर सब देख रहे हैं, उसने तंग आकर कहा। तो देखने दो, मुझे नहीं परवाह। माहिर ने आँख बंद की। फिर सारी फैमिली की एक तस्वीर ली गई। एक दूसरे के लिए बने थे, कुदरत ने उनको एक दूसरे के नसीब में लिखा था, इसलिए उनके दिलों में जगह भी बना दी थी। बहुत अच्छा नावल था। बहुत अच्छा नावल है कि आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के